अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं सबसे पहले आपको। मैं एज ए फोटोग्राफ़र, एडिटिंग एक्सपर्ट, वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट, ये मेरा पेशा रहा है पिछले लगभग 18 से 19 साल से। मैंने आगरा PL कलर लैब से फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफ़ी और मिक्सिंग एडिटिंग ये सारा सीखा हुआ है, जिसमें मैंने कोई कोर्स नहीं किया कभी भी। मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसमें। एक्सपीरियंस लेकर दोस्तों मैं पिछले 18-19 साल से काम करता हुआ आ रहा हूँ और अच्छा खासा काम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी छोटी मोटी कुछ दिक्कतें आती भी हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं समय के रहते हुए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है आप लोगों के लिए कि मैं आपको कैसे फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में समझा सकूं, और आप या कोई वेडिंग शूट है आपके यहाँ, या आपके यहाँ कोई फ़ोटोग्राफ़ी होने का समय आने वाला है या आ रहा है, तो आप किस तरीके से फ़ोटोग्राफर्स को बुक करें और किस तरीके से क्या उसकी जांच करें और कैसे आपको बेस्ट क्वालिटी और कम रेट में फ़ोटोग्राफ़ी शादी में आपकी हो सके। कोई भी फंक्शन हो, वेडिंग शूट हो या प्री वेडिंग शूट हो या कोई बर्थडे शूट हो, एवरीथिंग, या कोई आउटडोर शूट हो या प्रोडक्ट शूट हो, इस सभी शूट के बारे में मेरे को फुल्ली जानकारी है और मैं काफ़ी साल से काम करता हुआ भी आ रहा हूँ। एडिटिंग मैं करता ही हूँ खुद ही, मैं खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और खुद ही एडिटिंग। जैसे कि आज हमारा मेन विषय है कि हम कोई फ़ोटोग्राफ़र कैसे बुक करें, उसकी क्या चीज़ चेक करें, किस तरीके से आपको जो फोटोग्राफ़र है कुछ बता रहा है, क्या वो आपको उसी तरीके का काम दे पाएगा लास्ट तक। क्योंकि सभी कस्टमर्स को मैंने अभी तक बुक किया हुआ है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कस्टमर बुक करते समय सारी जानकारी लेता है, मगर जब धीरे धीरे काम आगे बढ़ता जाता है, शादी होती है, फंक्शन आता है, फंक्शन पे कौन से कैमरे लगे हुए हैं, कौन से नहीं लगे हुए हैं, क्या बात हुई थी, क्या क्वालिटी की खींच रहा है वो फोटोग्राफी, ये नॉलेज कस्टमर्स को नहीं होती है। तो उस जानकारी को देने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो। जैसे कि आप फोटोग्राफर कोई बुक करने जाते हैं तो आपको रेट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है, किस रेट में, कहीं कुछ रेट में मिल रहा है, कहीं कुछ रेट में मिल रहा है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फोटोग्राफर सही है या कौन सा सही नहीं है। और फोटोग्राफर से सारी चीज़ें लिख करके लें और लिख करके लेने के बाद फिर उसको चेकआउट करें। चेकआउट करने के बाद काम को आगे बढ़ाएं, बुकिंग करें। बुकिंग करने के बाद जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सिनेमैटिक वीडियोग्राफी का और कैंडिड फोटोग्राफी का, तो इन दोनों में काफ़ी कुछ झोल झाल होता भी है। और जैसे कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आप कोई फोटोग्राफर बुक करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके यूजफुल आने वाली है। अगर आपके यहाँ फंक्शन नहीं है या आपके कोई रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स के यहाँ कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का कोई ओकेशन आने वाला है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उसको फोटोग्राफी बुक करने से पहले काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। और आप अगर कोई सवाल का जवाब मैं इसमें नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो में, तो आप कमेंट करके मुझसे उस विषय में भी वीडियो बनवा सकते हैं। हम आपको सिनेमैटिक वीडियो के बारे में समझाने वाले हैं, कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में समझाने वाले हैं, और प्री वेडिंग शूट किस तरीके से की जाए उसके बारे में समझाने वाले हैं। तो और एल्बम के बारे में भी समझाने वाले हैं। एल्बम के पेजेस किस तरीके के होते हैं, किस किस क्वालिटी के पेपर्स होते हैं, कौन सी क्वालिटी का पेपर बेस्ट रहता है, किस पेपर की लाइफ ज़्यादा होती है, ये जानकारी में हम आपको देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जो वीडियो शूट होती है सिनेमैटिक शूट, उसको आप बुक करते समय आप चेक करें कि वो कौन सा कैमरा लगा रहा है। अच्छा कैमरा लगाना चाहिए और 1080 पिक्सल्स की वीडियोस शूट करके निकाल रहा हो वो बेस्ट होता है। दूसरा, उसमें एक गिम्बल होता है, गिम्बल के साथ में शूट कर रहा है वो। तीसरा, उसमें खुद जो एक कारीगर है, जो एक शूट करने वाला फोटोग्राफर है, वो कितना अच्छा शूट कर पा रहा है। सबसे ज़्यादा तो इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो सभी लोग ले आते हैं आजकल, आप देख रहे होंगे काफ़ी लोगों पर इंस्ट्रूमेंट हैं, गिम्बल और कैमरा कोई भी ले आता है, बट अच्छा फोटोग्राफर भी होना चाहिए। उसी को पता होता है कि किस शॉट को किस तरीके से लिया जाएगा, किस शॉट को मूविंग रखा जाएगा, किस शॉट को स्थिर रखा जाएगा, किस शॉट को टेलीवाइट में लिया जाएगा। तो ये बहुत मेन चीज़ है। किस लेंसेज को लगा रहा है वो, किस लेंस को कहाँ पर यूज कर रहा है वो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, जो सिनेमैटिक वीडियोग्राफी में होती है। इसी तरह सेम कैंडिड फोटोग्राफी में भी होता है। कैंडिड फोटोग्राफी हम बुक कर देते हैं, बुक करने के बाद में कोई भी एक कैंडिड कैमरा ले आता है
और लाने के बाद उसमें एक वाइट लेंस लगा करके एक नॉर्मल लेंस लगा कर 50 mm वो काफ़ी शूट करने लग जाता है और शूट करके निकाल कर भी दे देता है वो। बट क्या वो अच्छा खींच पाता है, वैस शूट कर पाता है वो, ये बहुत मेन डिपेंड करता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कितना भी अच्छा ले लो तब तक अच्छा शूट नहीं हो सकता जब तक कोई वो फोटोग्राफर अच्छा शूटर नहीं है तो। और ये शूट करने का एक्सपीरियंस फोटोग्राफर के अंदर खुद काम करके ही आता है। इसका कोई कोर्स वगैरह जो भी होते हैं, बट ज़मीन पर काम करने के बाद जब वो स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसकी, तब वो एक्सपीरियंस के साथ ही अच्छा फ़ोटो खींच सकता है। तो ये कैंडिडेट फोटोग्राफी में रहता है। कैंडिडेट शूट में वैस शूट निकाल पाए, कितना उसे टेली वाइट करना है, कितना उसे क्या लेना है, कितना व्यू लेना है, कहाँ ब्लर करना है उसे, कहाँ ब्लर नहीं करना है उसे, कितनी लेंथ रखनी है उसे, क्या फेस एक्सप्रेशन होने चाहिए, ये भी फोटोग्राफर्स को नॉलेज होती है। आप एल्बम जो आपको फोटोग्राफर्स दिखाते हैं वो एल्बम वो एक सैंपल होता है जिसमें वेस्ट सीटें निकाल करके 20 से 25 सीटें उसमें रखी जाती हैं। वो दिखने में अच्छी लगती हैं। क्या आपकी भी एल्बम उसी तरीके की आ पाएगी? इसकी गारंटी कोई भी नहीं लेता है और नहीं ले सकता है। इसके लिए आपको फोटोग्राफर को और आपके कपल्स को दोनों को कोऑपरेट करना होगा और कोऑपरेट करने के बाद आप अपनी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफीज को बहुत बेस्ट निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपकी फ़ोटो शूट की बुकिंग के लिए आपका काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो आप लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई दोस्त तुम्हारा जैसे आपके यहाँ फंक्शन नहीं है तो आपके दोस्त के हैं, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में कोई भी है जिसके यहाँ फंक्शन है, तो ये वीडियो उसे शेयर जरूर करें। कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी को लेकर के आप बुक करने जा रहे हैं, तो अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मैसेज करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं उसकी। मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। अब हम आते हैं रेट्स पर। रेट पर क्या होता है, आपने देखा होगा बुकिंग करते समय जब आप सर्च करते हैं सारी कई जगह पर आप पता करते हैं फोटोग्राफर्स के बारे में, तो कुछ फोटोग्राफर्स हमें रेट कुछ अलग बताते हैं और कुछ फोटोग्राफर्स हमें रेट के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं हर कस्टमर्स को। मैं अपने एक्सपीरियंस में देखता आ रहा हूँ काफ़ी समय से, क्योंकि मेरे काफ़ी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वहाँ तो इतना महंगा मिल रहा था ये चीज़, आप इतने में कैसे कर पा रहे हैं ऐसे। तो उस जगह पर हमारा जवाब यही होता है कि देखिए, हम जो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करते हैं हम खुद एडिटिंग करते हैं। पहली बात तो खुद एडिटर हैं, हम खुद ही फ़ोटो शूट करते हैं, खुद ही वीडियो शूट करते हैं और कभी भी किसी दूसरी टीम को हम हायर नहीं करते। बुकिंग हम लेते हैं तो हम खुद ही जाते हैं साइट पर। तो ये सबसे ज़्यादा मेन डिपेंड करता है और यहाँ से बचत होना स्टार्ट हो जाता है फोटोग्राफर के लिए। उस बचत को हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो कस्टमर हमसे 100% सेटिस्फैक्शंस में जाता है और रेट्स भी अच्छे मिल पाते हैं। ऐसे काफ़ी कस्टमर्स हैं मेरे जो मैंने ऑनलाइन पकड़े हुए हैं और काम किया हुआ उनका, तो वो लोग की यही डिमांड आई कि वो वहाँ तो हमें 1 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा था या 80,000 रुपये का मिल रहा था, आप इसे 40 से 50,000 रुपये में कैसे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम वीडियो शूट करते हैं और फोटो शूट करते हैं और उसकी एडिटिंग हम खुद ही करते हैं। वीडियोग्राफी में आपने देखा होगा कि इसमें एक टीज़र डिज़ाइन होता है, टीज़र एडिट होता है जो 3 से लगभग मेरे को लगता है 1 से 1.5 मिनट तक का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों वो एडिट हम खुद करते हैं और उसको बेस्ट एडिट कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद एडिटर हैं इसलिए हम उस शूट को भी उसी तरीके से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई शॉट चाहिए, उस शॉट को राउंड शॉट है, हमें मालूम है वो हम अपना एडिट करेंगे तो वहाँ उसको हमें कितना व्यू चाहिए, उसका कितना फ्रेम में होना चाहिए, वो कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए, तो हमें नॉलेज होती है। समस्या कहाँ आती है, जब कुछ फोटोग्राफर बुकिंग कर लिया, ले लिया खुद और किसी दूसरी टीम को हायर करके उसे साइट पर भेज दिया, उसने लिया सीधा सीधा खींच दिया, जैसा जैसा उसको समझ में आया वैसा वैसा खींच दिया। एडिटिंग कोई और कर रहा है, वीडियो एडिट कोई और कर रहा है, वीडियो शूट कोई और कर रहा है, वीडियो की बुकिंग कोई और कर रहा है और वीडियो की लास्ट में डिलीवरी कोई और कर रहा है। वहाँ बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि तालमेल नहीं मिल पाता एक जैसा, तो उसकी दिक्कत आती है। कस्टमर्स उसका हर जाना सारा कस्टमर्स को भुगतना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आती है। मगर हमारे काम में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारा कस्टमर 101% सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाइज होकर जाता है। एक्स्ट्रा बुकिंग भी देता है, फिर और भी देता है अपने रिलेशन में से और अपने मिलने वालों में से, अपने दोस्तों में से। ऐसे हमारे पास काफ़ी काम आए हैं और हम कर भी रहे हैं इस टाइम पर। तो दोस्तों, मेरे को लगता था मेरे कस्टमर्स और की समस्या, जो मेरे सामने कस्टमर आ रहे हैं उनके पास इतनी प्रॉब्लम है, तो और बाकी के कितने लोग होंगे कस्टमर्स जो इस समस्या से परेशान होंगे।
तो दोस्तों वीडियो एल्बम और हम जो पैकेज देते हैं अपना, जिसमें हम 50 सीट की एल्बम देते हैं, जिसमें पेजेस हमारे पास काफ़ी तरीके के पेजेस हैं। वो पेज कोई भी कस्टमर कोई भी ले सकता है। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि आपको ये बताया जाता है कि आप ये वाला पेज लेंगे तो इतने का होगा, और ये वाला लेंगे तो महंगा होगा, वो वाला लेंगे तो थोड़ा और महंगा होगा, दूसरा वाला लेंगे तो और महंगा होगा। इस तरीके से काफ़ी तरीके के पेज होते हैं। पहली बात तो ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब गुमराह करने की बातें हैं, कस्टमर को गोल गोल घुमाने वाली बातें हैं। कस्टमर यहाँ से उसका बजट बढ़ने लग जाता है। तो ये तो रहा दोस्तों एल्बम का ये रहा कि एल्बम इस तरीके से बनती है। इसमें कोई पेजेस का पडलूगेटर नहीं होता है। हाँ, एक एम्बोस सीट होती है, वो थोड़ी सी ज़रूर कॉस्टली होती है। बाकी सारे पेज नॉर्मली उतने ही रेट में होते हैं। 2-4 रुपये 10-5 रुपये ऊपर नीचे होता है, तो 40-50 हज़ार के पैकेज में कोई उसका इशू नहीं होता है। तो जब फोटोग्राफर आप एक बुक करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उस फोटोग्राफर का कोई ऑफिस या कोई दुकान ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम आती है बाद में, फ़ोटो शूट होने के बाद में, साथ वेडिंग कंप्लीट होने के बाद में, तो कम से कम आप वहाँ जा सकें और जा करके वहाँ बात कर सकें किसी भी राह चलते हुए से, और कॉलोनी में या रहने वाले से, या जो घर से काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा ठीक करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो लोग बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाते काम, मगर उसमें काफ़ी बिगनर्स हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए बंदे हैं जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं अपना। वो कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, स्टार्टअप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। बट एक्सपीरियंस होना भी तो ज़रूरी है। कस्टमर का काम भी तो नहीं ख़राब होना चाहिए, कस्टमर का काम भी व्यस्त निकलना चाहिए। कस्टमर एक बार शादी करता है, उसमें पैसा भी पूरा फुल खर्च करता है, फिर उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। फिर अगर कोई चीज़ गलत खिंच गई है तो खिंच गई, फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कस्टमर फोटोग्राफर से कोई भी शिकायत करता भी है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता फिर, क्योंकि अगर फ़ोटो गलत खिंच गए हैं सारे या कुछ, तो वो सही नहीं हो सकते फिर, क्योंकि वो मोमेंट मिलेगा ही नहीं अब कहीं, वो मोमेंट हो ही नहीं सकता है। कोई प्रोडक्ट फ़ोटोशूट तो है नहीं ये, जो आपने एक बार फ़ोटोशूट कर लिया तो खराब गलत आ गया तो फिर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद फिर और दोबारा से उसको शूट कर लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस फोटोग्राफी में। वेडिंग फोटोग्राफी एक बहुत ही टिपिकल फोटोग्राफी है और बहुत ही सेंसिटिव फोटोग्राफी है। काफ़ी लोग करते हैं सेंसिटिव होकर के, बट काफ़ी लोग सिर्फ काम करते हैं बस। उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आप देखते होंगे कि उसका अगर कोई काम खराब हो जाता है तो आप उसे सही नहीं कर सकते, ना ही फोटोग्राफर सही कर सकता है। तो मेन चीज़ बहुत अच्छी यही है। और सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, कस्टमर जब बुक करता है तब तो सारी चीज़ें जानकारी ले लेता है, मगर वेडिंग और फंक्शन वाले दिन वो कोई जानकारी नहीं ले पाता और उसको समय भी नहीं होता। उसका टाइम है कि आप उसको एक अच्छे फोटोग्राफर उसको बुक करें, एक जिम्मेदार फोटोग्राफर को बुक करें जो जिम्मेदारी से काम करता हो और जो सच भी बोलता हो। ये नहीं कि आपसे बोला कुछ और किया कुछ और कर कुछ रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, मैंने अपने मार्केट में देखा है, काफ़ी कस्टमर्स से भी सुना है कि बुक किया था कुछ और फिर काम किया कुछ और कैमरे बोले थे कुछ भी और साइड पर आए कुछ और भी। तो ऐसा काफ़ी सारा होता है। कोई ये इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें और इस चीज़ की जानकारी लेके चलें और सारी चीज़ें लिख करके लें कि आपने कौन से कैमरे बोले हैं फोटोग्राफर ने, जो मॉडल नंबर के साथ में लिखे हैं उसका। जैसे कि मान लीजिए कैनन मार्क 2 कैमरा है, कैनन 6D मार्क 2 कैमरा है, ठीक है, सोनी अल्फ़ा है, कौन सा मॉडल है। जैसे मार्क 2 है तो ये मॉडल नंबर है मार्क 2 इसका, तो मॉडल नंबर मेंशन कर करके आप उसे बुक करें। सिनेमैटिक में कौन सा वीडियो शूट के लिए आपका फ़ोटो कैमरा लगने वाला है, सिनेमैटिक में आपका कौन सा कैमरा यूज करने वाला है वो उसका भी लिख करके लें। एल्बम में आपका कौन सा पेजेस देने वाला है वो उसका भी लिख करके लें। तो ये सारी चीज़ें लिख करके लेंगे आप, तो उससे क्या है आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अच्छी टीम के लिए बोलें उसे, आप जो टीम देने वाले हैं क्या वो कॉपरेटेबल टीम होगी, क्या हमें वो कॉपरेट करेगी, क्या हमारे गेस्टों को कॉपरेट करेगी। आप चेक कर रहे हैं आपके कस्टमर और आपके गेस्ट को नहीं चेक कर रहे हैं, आप क्या आपके गेस्टों को, कपल्स को या कुछ अच्छे कपल्स हैं उनका शूट करते समय उनको कॉपरेट करेगी पूरी तरीके से। ये ज़रूरी चीज़ होती हैं, इससे ही शूट अच्छा निकल के आता है। अगर आप अच्छे अच्छे कपल्स के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ शूट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी होती है उसमें। देखो आपको स्टेज से निकल करके आपको आउटडोर में भी जाना पड़ेगा, गार्डन में भी जाना पड़ेगा, अच्छी बैकग्राउंड पे भी जाना पड़ेगा। इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत की जाती है, मगर फ़ोटोशूट अच्छा निकल पाता है। इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, 2 से 4 घंटे की मेहनत होती है वहाँ पर। जो स्टेज एंट्री से स्टार्ट होती है, दूल्हा दुल्हन की एंट्री से स्टार्ट होती है ये,
और लास्ट उनके स्टेज से हटने के बाद तक चलती रहती है ये। इस बीच में आपको अपना काम निकालना है, दूल्हा दुल्हन का भी अपना शूट करना है, कैंडिडेट शूट है और ट्रेडिशनल शूट भी है उसमें। तो स्टेज पर जहाँ तक वहाँ तक ट्रेडिशनल शूट ही चलता है। उसके बाद में कुछ कपल्स आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज आ रही हैं, जो एक स्टेज पर तो शूट हो गया उनका, उनको थोड़ा सा और उतारो और साइड में लो। साइड में लेने के बाद उनके कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स निकालो, चाहे भले ही वो सेलेक्ट ना हो, चाहे वो सेलेक्ट ना हो, अनसेलेक्ट हो जाए, बट अपना काम पूरा करना चाहिए फोटोग्राफर को। वो बाद में सेलेक्ट हो या ना हो, कम से कम रो डाटा तो मिलेगा कस्टमर को, आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगी तो वो कम से कम बना तो सकेगा उस फोटोज़ को। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में बुक करते समय। तो फोटोग्राफर्स और कस्टमर्स का जो तालमेल होता है वो किस तरीके से बन सकता है। देखिए, आप एक 50 सीट की एल्बम, एक सिनेमैटिक शूट और एक कैंडिडेट शूट और 2 ट्रेडिशनल कैमरे फोटो एंड वीडियो के लिए, ये सारा पैकेज और विथ टीजर एडिट, वीडियो सारी एडिट विथ पेन ड्राइव, एक बड़ा फोटो पैकेज के तरीके से ही बात करेंगे, क्योंकि आपका पैकेज किस तरीके का है, कहाँ से है, किस सिटी में है। कुछ सिटियों में थोड़ा रिच मामला है तो इसलिए वहाँ पर थोड़ा और रेट को हाई बनाया जाता है, होता भी है, चलता भी है, कस्टमर भी रिच है वहाँ पर, चलता है वो, अच्छा रहता है वो, कोई इशू नहीं। कस्टमर और फोटोग्राफर का तालमेल होना चाहिए। तो दोस्तों हम ये लगभग इसी काम को कुछ लोग 40 से 50 हज़ार रुपये में भी करते हैं, इसी काम को कुछ लोग 80 से 90 हज़ार रुपये में भी करते हैं, इसी काम को कुछ लोग 1 लाख से 1.5 लाख में भी करते हैं। डिफरेंट कैसे होता है ये अभी समझ में आता है मेरे को, बट थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं होता जितना पेमेंट का फ़र्क होता है। पेमेंट का जितना फ़र्क होता है उतना काम में फ़र्क नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है इसमें, जैसे आपका सिनेमैटिक शूट पर जो जा रहा है बंदा, वो एक एक्सपीरियंस होल्डर होगा, जो ज़्यादा पैसे ले रहा है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर को भेजेगा। शूट पर जा रहा है वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर होगा वीडियोग्राफर। जो कैंडिडेट शूट पर जा रहा है वो भी अच्छा होगा, स्मार्ट भी हो सकता है। ये भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हमारी फोटोग्राफी में। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, आपको इसमें काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। कस्टमर्स तीनों का तालमेल बनाने के लिए बनाया है ये वीडियो हमने। तो कस्टमर्स, फोटोग्राफर अपडेट होते जा रहे हैं, कुछ नए भी आ रहे हैं, कुछ बिगनर भी आ रहे हैं, कुछ फ्रीलांसर्स भी आ रहे हैं। तो ये तो अपडेट हो रहे हैं, मगर हमारा कस्टमर कैसे अपडेट होगा, कस्टमर को भी अपडेट करना है हमें। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो हमें किस विषय पर बनानी चाहिए फोटोग्राफी में, जो कस्टमर्स को अच्छी लगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि अगला नेक्स्ट वीडियो हम किस विषय पे बनाएं, क्या क्लियरनेस और बढ़ाएं कस्टमर की, जिससे कि कस्टमर को बुकिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन बुक कर सकते हैं, कैसे भी बुक करें, मगर कस्टमर्स को, फोटोग्राफर को चेक करना बहुत ज़रूर बनता है। उससे आपकी फ़ोटोग्राफी, देखिए फ़ोटोग्राफी एक वो चीज़ है जो शादी में आप काफ़ी सारी चीज़ें बुक करते हैं, वो सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं कि वेडिंग के शूट के समय तक ही, वेडिंग के दिन तक ही वो क्लियर हो जाती हैं सारी, फिर उनका कोई वजूद नहीं। फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एक ऐसी चीज़ होती है जो एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी को आप 20 से 25 साल बाद भी देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा मज़े देगी और अच्छा लगेगा उसको देखने में। तो फोटोग्राफर्स अच्छा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि कुछ लोग फोटोग्राफी को सिर्फ मज़े के लिए देखते हैं कि फंक्शन वाले दिन अपने 4-7 कैमरे लगा दिए और दिखा दिया और बस हो गया, मगर नहीं, फोटोग्राफी यहीं पर नहीं ख़त्म होती, फोटोग्राफी यहाँ से स्टार्ट होती है। फोटोग्राफी यहाँ से स्टार्ट होती है और जिसकी वेडिंग है उसके बच्चे तक देख सकें उस फोटोग्राफी को, उसके बच्चे तक उस एल्बम्स को देख सकें और वो बोल रहे हैं कि वाह क्या वेडिंग शूट है उस समय पर, आज से 20 साल पहले आपने। फोटोग्राफी बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि अब वेडिंग में मैरिज होम करते हैं, वो 1-2 दिन सजाता है और फिर वो ख़त्म काम वहाँ से, फिर उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। आप ड्रेसअप अच्छा लगते हैं, आप पार्लर अच्छा बुक करते हैं, आप बैंड वाला अच्छा बुक करते हैं, वो सारे काम वहीं, क्योंकि वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। मगर एक फ़ोटोग्राफर एक ऐसा काम करता है जो सालों मेमोरी के तरीके से यूज किया जाता है, और आप कभी भी उस एल्बम को निकाल कर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं उसको देखने के बाद, क्योंकि आप अपने पुराने समय को देख रहे होते हैं उससे। ऐसे ही वीडियो में होता है, ऐसे ही फ़ोटोज़ में होता है, इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें और ऊर्जा मिलेगी इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। हम आगे ऐसे और भी वीडियो लेकर आते रहते हैं और भी लेकर आएंगे। हम काफ़ी कुछ एडिटिंग में भी सिखाते हैं, काफ़ी कुछ हम फोटोग्राफी वेडिंग शूट के बारे में भी समझाते हैं। अभी हम प्री वेडिंग शूट के बारे में आप अगले वीडियो में और बताएंगे आपको कि प्री वेडिंग हमें कैसे बुक करना चाहिए, किस तरीके से बुक करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी लोकेशंस मेन होती हैं, लोकेशंस भी डिपेंड करती है उसमें। तो उसका हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।